हेलो एवरीवन। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के थर्ड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत सारे स्टेट्स को देखे थे। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन स्टेट्स को देखा था। आप देखिए, यहाँ राजस्थान आप दिख रहा है। ये राजस्थान से होते हुए एमपी झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये लेते हुए पूरे हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ आप यहाँ से लीजिए, ठीक है। इधर पूरे जितने भी इंडिया के ऊपर के जितने भी स्टेट्स है सारे को हमने देख लिया था। अब इस लेक्चर्स में हम लोग इधर गुजरात से आप देख लीजिए, ये जितने भी नीचे है इधर सबको, इन सभी रीजन्स में जितने भी नेशनल पार्क्स है और साथ साथ अंडमान और निकोबार में जो जो नेशनल पार्क्स है उन सभी को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा था। जैसे मैं यदि आप लोगों को पूछूं जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने कौन कौन से नेशनल पार्क्स पढ़े थे, तो बताइए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हेमिस नेशनल पार्क, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क, फिर दाचिकाम नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको कि हम लोग सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। सेकंड हम लोग आते हैं, इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में हमने दो नेशनल पार्क्स को पढ़ा था। एक तो पढ़ा था मावलिंग नेशनल पार्क और दूसरा पढ़ा था हमने, वो क्या था, नामदफा नेशनल पार्क। अब हम लोग तीसरा आते हैं, इधर से मैं स्टार्ट उठा रहा हूँ तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंदर किला नेशनल पार्क, सेकेंड खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड सिम्बालवाड़ा नेशनल पार्क। मैं अगर पूछूं उत्तराखंड में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो उत्तराखंड में हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, गोविंद बिहार पशु नेशनल पार्क। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। क्या नंदा देवी पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। राजा जी पढ़ा था नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट आ रहा हूँ। मैं अगर आपको पूछूं हमने नागालैंड में क्या पढ़ा था, तो एक नेशनल पार्क इन टांकी नेशनल पार्क पढ़ा था। हमने मणिपुर में दो नेशनल पार्क पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं, और इसके साथ साथ सिरोही नेशनल पार्क। क्या पढ़ा था, सिरोही नेशनल पार्क। क्या हमने उत्तर प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क पढ़े थे, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क जिसका क्या नाम था, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में एक जिसका नाम था वाल्मीकि नेशनल पार्क, और झारखंड में एक जिसका नाम था बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। पंजाब में क्या हमने कोई नेशनल पार्क पढ़ा था, बिल्कुल नहीं, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा में मैं आपको आ रहा हूँ। देखिए हरियाणा से मैं उठा रहा हूँ आपको। हरियाणा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहला नेशनल पार्क हमने पढ़ा था हरियाणा में, वो है कालेश्वर नेशनल पार्क, और सेकंड हमने पढ़ा था सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इतना आप लोगों ने कर लिया। मैं अब आप लोगों को उठा रहा हूँ यहाँ से। देखिए राजस्थान में आपको बताना है कि राजस्थान में हमने कौन कौन से नेशनल पार्क्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था सरिस्का नेशनल पार्क, फिर हमने पढ़ा था केओला देव नेशनल पार्क। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे केओला देव नेशनल पार्क, बहुत जैसे कि आप कुछ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, दुधवा नेशनल पार्क बचपन से पढ़ा होगा। उड़ीसा में जब हम आएंगे तो सिमलीपाल, मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है जैसे जैसे पन्ना नेशनल पार्क, यही सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये देखिए राजस्थान में हम लोगों ने क्या पढ़ा, केवलादेव नेशनल पार्क। तो ठीक है, तो देखिए ये नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़, ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक वेटलैंड एरिया में भी आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, वेटलैंड एरिया के साथ साथ ये रामसार साइट्स में भी आते हैं। ये सभी क्या है हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में अपने। रामसार साइट्स को देखेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट को देखेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है। जैसे क्या नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा ये देखिए रामसार साइट्स में जब हम पढ़ेंगे तो रामसार साइट्स में एक चीज़ और पढ़ेंगे कि रामसार साइट्स के बाद ग्लोबली लेवल में इसको ये करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में भी इस केवलादेव को रखा गया। और इसके साथ साथ और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं LOK, ठीक है, लोकतक लेक हमने कहाँ पढ़ा था, हमने मणिपुर के किस में, केबुल नेशनल पार्क। ठीक है, ये पढ़े थे ना। तो इसमें जो है लोकतक लेक हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये लोकतक लेक है। और दूसरा जो हमारा है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मैंने बताया, ये
एक सेकेंड, हाँ, ये जो दूसरा बताया मैंने केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी आता है, इसीलिए ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो मैंने अभी राजस्थान में क्या बताया, मैंने राजस्थान में दो नेशनल पार्क्स बताया आप लोगों को। पहला सरिस्का बताया, दूसरा केवलादेव बताया। एक है रणथंभौर नेशनल पार्क, इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसको दर्रा नेशनल पार्क भी कहते हैं, और एट लास्टली डिजर्ट नेशनल पार्क। क्या आप लोगों ने इतना कर लिया? आप लोगों ने अगर इतना कर लिया तो मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ कुछ को, ठीक है? देख लीजिए, एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए। तो क्या आप लोगों को इतना रिवीजन हो गया? मैं अब आप लोगों को आगे बताना चाह रहा हूँ। तो आगे हम लोग आएंगे और देखिए, हमने राजस्थान भी देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, हरियाणा देख लिया, पंजाब देख लिया, पंजाब में कुछ नहीं है, हिमाचल प्रदेश देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया, ये सभी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग इस साइड में आते हैं और हम आपको बता रहे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेघालय के नेशनल पार्क्स को आप लोग बताइए। नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, ये हो गया। असम के नेशनल पार्क्स को आप लोग बताइए, क्योंकि असम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसमें एक तो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड एट लास्टली मानस नेशनल पार्क। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ लिया है नामदफा नेशनल पार्क एंड मावलिंग नेशनल पार्क। हमने इसके टाइगर रिजर्व भी पढ़े हैं, पखोई, कामलंग टाइगर रिजर्व। तो इन सब चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को पूछूं मिजोरम में बताइए, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, थोड़ा सा और एडिट करने दीजिए मुझे, ठीक है? हाँ, चलिए, यदि मैं आप लोगों को पूछूं इस मिजोरम में बताइए नेशनल पार्क, तो हम लोगों ने दो नेशनल पार्क, एक मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा फांगपुई नेशनल पार्क, इन दोनों को पढ़ा था। मणिपुर में मैंने आपको बता दिया नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क, ठीक है? अब हम लोग आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में मैं आप लोगों को बता दे चुका हूँ कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, यहाँ पे डांसिंग डियर मिलता है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ लिया। इसके साथ साथ सिरोही नेशनल पार्क और इस केबुल लामजाओ में लॉकटेक लेक, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। असम भी हम लोगों ने देख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हम लोग आ रहे हैं और वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क भी आता है, टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जलदाफरा नेशनल पार्क। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? गोरुमारा नेशनल पार्क। चौथा हमने क्या पढ़ा था? आप लोग बताइए। न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, आप लोग को याद है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, याद है तो। सिंगलीला नेशनल पार्क एंड नंबर 6 है सुंदरबन नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। क्यों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी सुंदरबन आता है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। टोटल 37 रामसर साइट्स को भी हम लोग देखेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे एक एक करके। लेकिन अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुझे तो लग रहा है कि मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को बता दिया है लगभग। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बच गया है, वो क्या बच गया है? मध्य प्रदेश। क्योंकि मैंने आप लोगों को एमपी जो है वो अगले लेक्चर में एमपी के नेशनल पार्क्स बता दिए थे और हम इस लेक्चर्स में फिर से हम लोग एमपी के साथ ही शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोग पढ़े होंगे। तो हमने लगभग ऊपर के जितने हैं सभी को एक बार रिवाइज भी कर लिया, सभी को हम लोगों ने एक बार पढ़ भी लिया है। अब हम लोग जो जितने भी नीचे के नेशनल पार्क्स हैं, इधर आप लोग साउथ के जितने हैं और मिडिल जो इंडिया है उसके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, हम उन सभी को एक एक करके देखने वाले हैं इस लेक्चर्स में। और उसी क्रम में हम लोग मध्य प्रदेश को शुरुआत करेंगे। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में क्या क्या नेशनल पार्क्स है उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में हम लोग आ रहे हैं। क्या आपको सबसे पहले देखिए, एक तो आता है माधव नेशनल पार्क, ठीक है? मैंने अगले लेक्चर्स में भी बताया था, इस लेक्चर्स में भी बता रहा हूँ। एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को एक टेक्निक से बता रहा हूँ, उसको आप लोग कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहले हम लोग इस जो मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व्स आते हैं उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो आता है हमारा, वो आता है पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा याद रख लीजिए संजय नेशनल पार्क। तीसरा आप लोग याद रखिए, क्या है तीसरा हमारा? कान्हा नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। चौथा हमारे आप लोग पढ़ लीजिए बांधवगढ़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पांचवा आप लोग पढ़ लीजिए सतपुड़ा, सतपुड़ा
नेशनल पार्क। ये सतपुड़ा जो है आप लोग हिमालय तो मैं नहीं कह सकता हूँ, माउंटेन्स में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ये सभी नाम आप लोगों को सुना हुआ है, आप लोगों को पता भी है कि ये मध्य प्रदेश में आता है। एंड एट लास्टली पेंच, PENCH, पेंच नेशनल पार्क। देखिए ये पेंच नेशनल पार्क जो है इसका बाउंड्री MP प्लस महाराष्ट्र। देखिए ये मध्य प्रदेश हुआ और ये महाराष्ट्र का बाउंड्री है, तो इन दोनों के बाउंड्री के मतलब मीन्स दोनों एरिया पे आता है, ठीक है। तो ये पेंच नेशनल पार्क, तो इस जगह पे पेंच भी कहा जाता है, और साथ ही साथ MP में इसको इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो हमने अभी तक 6 पढ़ लिया। क्या क्या हमने पढ़ा? पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, जिसको हम लोगों ने इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क कहा है। तो ये सभी टाइगर रिजर्व्स में भी आते हैं। ये सभी जो है टाइगर रिजर्व्स भी है। हम लोग टाइगर रिजर्व्स के लेक्चर्स में इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप इस तरह से याद रखिएगा 6 को, तो आप लोगों को ये 6 नेशनल पार्क जो है आप लोगों को आसानी से याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके और नेशनल पार्क। मैं सतवा नेशनल पार्क लिख रहा हूँ यहाँ पे। सतवा नेशनल पार्क क्या है? माधव नेशनल पार्क। आप लोग इसको देख लिया। एक नेशनल पार्क में फिर लिख रहा हूँ, 8वां नेशनल पार्क, जिसको हम लोग कह रहे हैं मंडला फोसिल, ठीक है, मंडला फोसिला नेशनल पार्क। फोसिला नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मंडला नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मंडला फोसिला नेशनल पार्क भी कहा जाता है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आंसर इसको दे दीजिएगा। तो हमने 7वां भी पढ़ लिया, हमने 8वां भी पढ़ लिया। अब 9th नंबर पे आते हैं। एक नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वन विहार नेशनल पार्क। हम लोग 10वां नेशनल पार्क आ रहे हैं, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। एंड एट लास्टली डायनासोर नेशनल पार्क। उम्मीद है आप लोगों को गारो समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग किसी तरह का आप लोग से खुद ट्रिक निकाल सकते हैं। जैसे संजय नाम का एक इंसान है, इसमें मेन लीड आप लोग संजय को रख लीजिए। इसने क्या किया? इसने अपने दोस्त कान्हा के साथ पन्ना लेके कहाँ गया? पन्ना लेके सतपुड़ा के पहाड़ी में गया, ठीक है, बांधवगढ़ होते हुए। और साथ ही साथ पेंच आप लोग याद रख लीजिए। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए महादेव, मंडला फोसिला, वन विहार, ओमकारेश्वर, डायनासोर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश देख लिया, अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें आएंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कुछ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्या क्या है? 3 नेशनल पार्क आप लोग याद रख लीजिए। पहला मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। या मैं एडिट कर लूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको एडिट कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्या मैंने बताया? मैं कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए 3 नेशनल पार्क आते हैं। पहला संजय नेशनल पार्क, जो हमने MP में भी पढ़ा था। देखिए ये जो हम संजय नेशनल पार्क बोल रहे हैं, ये MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आता है। तो जब ये MP में है तो MP में इसको हम लोग क्या कहते हैं? संजय नेशनल पार्क। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आता है तो उसको संजय नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। यदि संजय नेशनल पार्क नहीं रहे तो इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। पहला हो गया गुरु घासी, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसी को हम लोग संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। पहला नेशनल पार्क हो गया। दूसरा नेशनल पार्क ये है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती रिवर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तीसरा नेशनल पार्क में आ रहा हूँ कांगेर वैली, ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, या वैली को हम लोग घाटी भी कहते हैं, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क। जो भी रहे आप लोग छत्तीसगढ़ में आराम से कर दीजिएगा। चौथा हम लोग आते हैं उड़ीसा में एक तो आप लोग याद रख लीजिए सिमलीपाल नेशनल पार्क। जनरली ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ ऊपर में आप लोग एक बार देखिएगा, इधर छत्तीसगढ़ के आसपास जो उड़ीसा में सिमलीपाल आता है, और इसके नॉर्थ में आप लोग जाइएगा तो आप लोग को और एक नेशनल पार्क मिलेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं भितरकनिका नेशनल पार्क।
तो ये हम लोगों ने 2 नेशनल पार्क हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क देख लिए हैं। पहला गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो संजय नेशनल पार्क का पार्ट है, इसके साथ साथ इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क, और इसके साथ ही साथ उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क भी हम लोगों ने देखा, और इसके साथ ही साथ भितरकनिका नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग कहाँ पे आएंगे, इस चीज़ को आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। हमने देख लिया मध्य प्रदेश, आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ऊपर के सारे हम लोगों ने देख चुके हैं। यहाँ देखिए बच गया है गुजरात। तो गुजरात को हम लोग देखते हैं। गुजरात में जो नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क आता है वो आता है मरीन नेशनल पार्क। इस रीजन में आते हैं, ये जो आपका बॉर्डर रीजन है, इस रीजन में आएगा मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा सेकंड नेशनल पार्क हम लोग देख रहे हैं वो है गिर नेशनल पार्क। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गुजरात में होना चाहिए, जी से गिर, जी से गुजरात। मरीन नेशनल पार्क देखिए ये बॉर्डर्स में आ रहा है, सामने क्या है, वाटर है, तो मरीन जब भी पूछा जाए तो आप लोग गुजरात मार्क कर दीजिएगा। तीसरा नेशनल पार्क मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये इस रीजन्स में आते हैं। यहाँ पे ब्लैक बक नाम का एक स्पीसीज भी पाया जाता है, जिसके नाम से ये ब्लैक बक पाया जाता है। अगर ब्लैक बक पूछा जाए तो कहाँ पे आएगा, गुजरात। एंड एट लास्टली आप लोग याद कर लीजिए वंसदा नेशनल पार्क। तो 4 नेशनल पार्क गुजरात के हम लोगों ने पढ़ लिया है, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क। इसको आप लोग एक बार याद कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए देखने का, आप लोग समझ जाइएगा कि मरीन, गिर, ब्लैक बक और वंसदा, ये 4 नेशनल पार्क जो हमारा गुजरात में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, और कहाँ पे आएंगे हम लोग, वो आएंगे महाराष्ट्र में। देखिए गुजरात से इधर आइए, महाराष्ट्र में आप लोग को बॉर्डर भी पता चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर में एक नेशनल पार्क आता है, जिसका हम लोगों ने क्या नाम कहा था, हम लोगों ने नाम कहा था पेंच। तो पहला तो आप लोग महाराष्ट्र में पेंच, इसमें कोई दिक्कत है, पेंच नेशनल पार्क भी आता है। इसको इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ये आप लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग महाराष्ट्र का सेकंड नेशनल पार्क में आते हैं। तो एक आप लोग लिख लीजिए गुगामल नेशनल पार्क। तीसरा आप लोग बताइए नवेगांव नेशनल पार्क। चौथा बताइए, तदोबा नेशनल पार्क 2 चौदोबा। पांचवा चंदोली नेशनल पार्क। तो जितने भी 2 है, दो नेशनल पार्क, ठीक है। तदोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल, नवेगांव, पंच, क्या मैंने बताया, पेंच नेशनल पार्क। एंड 6th याद रख लीजिए, संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या संजय नेशनल पार्क आप लोगों ने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसमें कोई दिक्कत है, संजय नेशनल पार्क एमपी में पढ़ा था, उसी का पार्ट गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में आता है, और ये संजय गांधी नेशनल पार्क ये टोटली अलग है उससे। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने देख लिया। तो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख लीजिए। हमने एमपी भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन कंप्लीट, उड़ीसा रीजन कंप्लीट, गुजरात रीजन कंप्लीट और महाराष्ट्र रीजन कंप्लीट। अब हम लोग टोटली साउथ पे आ जाते हैं, और इसके साथ ही साथ गोवा को देखेंगे, कर्नाटक को देखेंगे, आंध्र प्रदेश को देखेंगे, तेलंगाना को देखेंगे, तमिलनाडु को देखेंगे, और इसके साथ और क्या बच गया, हमारा कुछ नहीं बचा, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह बचा हुआ है। तो इन सभी के हम लोग नेशनल पार्क्स को देखने की कोशिश करते हैं, और उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट नेशनल पार्क्स को आते हैं, जिसको कि हम लोग कहेंगे, किसको देखिए, एक गोवा में सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। गोवा में ओनली 1 नेशनल पार्क ही पाया जाता है, और 1 नेशनल पार्क हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, गोवा को पढ़ लेते हैं और आंध्र प्रदेश को पढ़ लेते हैं। 2 नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क आता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। एंड सेकेंड वन आता है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। आपको तो सबसे पहला चीज़ नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का, इस रीजन्स का है या इस रीजन्स का, इसमें कोई दिक्कत है। जब भी पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, इससे तो कम से कम ये तो जरूर पता चल रहा है कि ये जितने भी रीजन्स है वो सभी कहाँ के हैं, वो सभी इन सभी रीजन्स के हैं, मीन्स साउथ के हैं। अब साउथ में आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ये किस रीजन्स में आते हैं, किस एरिया का है। तो पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये दोनों हमारा आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और हम लोग आंध्र प्रदेश से कट के एक अलग हुआ था तेलंगाना। तो तेलंगाना को भी आप लोग देख लीजिए। तेलंगाना का एक है मुर्गावनी,
मुर्गबनी, मुर्गबनी नेशनल पार्क। एंड सेकेंड वन आप लोग याद कर लीजिए, महावीर, महावीर हरिना, हरिना वनस्थली, वनस्थली नेशनल पार्क, मुर्गबनी नेशनल पार्क एंड महावीर, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क है। एक तो है अंशी नेशनल पार्क, एक है कुदेरमुख, एक है बनेरघट्टा, एक है नागरहोल, एक है बांदीपुर। ये टोटल 5 नेशनल पार्क हमारे कर्नाटक में आते हैं। मैं सभी को एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, पापीकोंडा समझ गए होंगे, श्री वेंकटेश्वरा समझ गए होंगे अभी तक, और इसके साथ मुर्गबनी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कुछ ही स्टेट्स बाकी है। ये कर्नाटक बाकी है, गोवा बाकी है, तमिलनाडु बाकी है, केरल बाकी है। इनके नाम थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, एक एक करके याद हो जाएगा। क्योंकि लगभग हम लोग टोटल अगर हम लोग पूरे में देखेंगे यहाँ से लेके अंडमान निकोबार, तो अप्रोक्सीमेटली 105 नेशनल पार्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लगभग इसमें से मुझे तो लग रहा है 80+ अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो हम लोग आते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क है। मैंने सबसे पहला नेशनल पार्क बताया अंशी नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क में लिख रहा हूँ कुदेरमुख, कुदेरमुख नेशनल पार्क। जितने भी माउंटेन्स पढ़े होंगे मुझसे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कुदेरमुख आपने नाम सुना होगा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। चौथा मैं लिख रहा हूँ, चौथा क्या है, नगर 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 होल, नगर होल, नगर होले, जो आप लोग पढ़िए, नगर होल नेशनल पार्क एंड नगर होल नेशनल पार्क। एंड एस लास्टली सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर ये मीन्स कोई भी एग्जाम जो एसएससी, बैंक पीओ, ये सभी की एग्जाम्स में ये जो कुछ नेशनल पार्क थे, सिमलीपाल, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी तो मतलब रिपीटली पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को अभी तक सभी नेशनल पार्क याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो अंशी नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क और इसके साथ ही साथ बांदीपुर नेशनल पार्क, इतने आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। और गोवा मैंने छोड़ दिया था शायद, तो गोवा में मात्र एक ही नेशनल पार्क है, और वो नेशनल पार्क का नाम है नोलेम नेशनल पार्क। इसी को महावीर सेंचुरी मीन्स महावीर सेंचुरी में आता है। आप लोग अभी इसको याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे तो आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। और इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी इंडिया के हैं उसको देखेंगे, जितने भी वेटलैंड्स है, और उसके अंदर जो रामसर साइट्स में आते हैं, और उसमें भी जो मैंने आप लोगों को बताया, चलिए रामसर साइट से मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं केरला में, क्योंकि हमने कर्नाटक भी देख लिया, हमने गोवा भी देख लिया। अब यह केरला बच गया हम लोगों का, और तमिलनाडु बच गया, और अंडमान निकोबार, ये 3 प्लेसेस बच गए हैं। तो केरला में हम लोग देखिए, केरला में सबसे पहला नेशनल पार्क जो आप लोगों को याद करना है और इम्पोर्टेंट भी है, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आप लोगों को याद रहेगा? दूसरा नेशनल पार्क आप लोग याद रख लीजिए, पेरियार नेशनल पार्क। बहुत ही आसान है, क्योंकि पेरियार रिवर भी यहाँ से गुजरती है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा नेशनल पार्क आप लोग याद रख लीजिए, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो मैंने क्या क्या बता दिया केरला का? पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दूसरा आप लोग याद कर लीजिए, वो क्या है? इराविकुलम नेशनल पार्क। तीसरा मैंने क्या बताया? पेरियार नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क मैंने बताया। और देखिए चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। कभी भी आपको एक वर्ड देखने को मिले, वो है 16, ये दिखे तो वो क्या आ जाएगा? केरल का नेशनल पार्क। क्यों? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये यार केरला का नेशनल पार्क, ठीक है। क्यों? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चौथा में अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, 16 यहाँ पर लगता है, ठीक है। पंपादुम 16 नेशनल पार्क। स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए, ANAMUDI, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। सेकेंड है पंपादुम,
PAMP है पंपा दुम सोला नेशनल पार्क। एंड एट लास्टली जो है वह है ठीक है मथिकेट्टन सोला नेशनल। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। पहला है साइलेंट वैली, इराविकुलम एंड पेरियार नेशनल पार्क, ये तीनों आसान है। और 16 जब भी दिखे, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, चाहे पंपादुम सोला नेशनल पार्क, चाहे मथिकेट्टन सोला नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो केरल से आते हैं। एंड एट लास्टली एंड लिस्ट एंड लास्ट हम लोग आते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो उस क्रम में पहला हमारा क्या आ जाएगा, ग्यूंडी नेशनल पार्क, कोई दिक्कत। सेकंड हम लोग आते हैं, वो क्या है हमारा, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तीसरा हमारा क्या है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। चौथा हमारा क्या है, चौथा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। देखिए ये तमिलनाडु का कुछ रीजन से यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मन्नार। एंड एट लास्टली पांचवा आप लोग, एक मैंने बताया गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, एक अन्नामलाई आता, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, यदि नॉर्थ टू साउथ इसका अरेंजमेंट पूछा जाए तो पहला है गुंडी नेशनल पार्क, दूसरा मुदुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा मुकुर्ती नेशनल पार्क, चौथा ये जो सॉरी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, एंड लास्ट जो है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार इस रीजन्स में आते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने 5 नेशनल पार्क इस रीजन्स के भी पढ़ लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी नेशनल पार्क जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको सभी को आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कौन नेशनल पार्क कहाँ से आता है, जिम कॉर्बेट कहाँ से आता है। मैं कुछ क्वेश्चंस क्या आप लोगों को पूछूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करते। एक नेशनल पार्क हम लोग का और बच गया है एक प्लेस का, और वह है अंडमान एंड निकोबार नेशनल पार्क। क्या बच गया है हमारा, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अंडमान निकोबार में आप लोग सबसे पहले तो 2-3 चीज़ समझ लीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, सबको मैं एडिट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्या समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, इसको आप लोग देखिए। ये देखिए हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो मैं एक दूसरा इमेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर आता है हमारा नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उसके बाद आएगा मिडिल अंडमान, ये देखिए ये मिडिल अंडमान, और उसके बाद आएगा साउथ अंडमान। तो ये 3 अंडमान आप लोग देख लिए। क्या क्या हमने देखा, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, और इसी के बीच और एक आता है, वो आता है हमारा लेसर। क्या आया, लेसर नहीं, लिटिल अंडमान। ठीक है, ये चौथा जो है लिटिल अंडमान। तो 4 अंडमान हमने देखा। मैं थोड़ा सा फिर से आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला देख लीजिए, ये नॉर्थ अंडमान। सेकंड आप लोग देखिए मिडिल अंडमान, ठीक है, ये मिडिल अंडमान दिख रहा है, ये साउथ अंडमान दिख रहा है, और ये लिटिल अंडमान दिख रहा है। ये 4 अंडमान आप लोगों को देख लिया, कोई दिक्कत। इसके बीच 10 डिग्री का चैनल गुजरता है। 1 सेकेंड यार, काम नहीं कर रहा है इंक, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 2 3 4, 10 डिग्री का चैनल, कार आइलैंड एंड ग्रेटर निकोबार। क्या इसको समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो मैं आप लोगों को अच्छे से और समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इसको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ, ये हमारा कार निकोबार है, ये हमारा कार निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और ये हमारा लिटिल अंडमान है। इसके बीच 10 डिग्री का चैनल जो है वो गुजरता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच गुजरता है? सबसे पहला क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार के बीच, और उसके बाद कहाँ से गुजरता है? उससे ज़्यादा अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए, वो क्या है? ये हमने जो साउथ, ये लिटिल अंडमान जो पढ़ा, और ऊपर में हमने क्या पढ़ा? साउथ अंडमान पढ़ा। देखिए ये पूरा साउथ अंडमान है, इसके बीच डंकन पैसेज गुजरता है। डंकन पैसेज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये जो हमने सबसे इंदिरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कहाँ पे है? ये है ग्रेटर निकोबार में। यदि पूछा जाए कि ये इंदिरा पॉइंट अंडमान में है कि निकोबार में है, तो आंसर होगा निकोबार में है। अब निकोबार में कहाँ पे है? क्या कार निकोबार में है
या ग्रेटर निकोबार में है तो ग्रेटर निकोबार में। ये आसान क्वेश्चन है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चेंज करता है। अब जो थोड़ा सा फैक्चुअल्स क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए, ठीक है, उसको आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। ये जो नॉर्थ अंडमान है इसका हाईएस्ट पीक है तो हम लोग कहते हैं सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, एक लेक्चर्स मैंने लिख किया तो करीबन 3 आवर्स का लेक्चर्स है, उसमें इन सभी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने सैडल पीक बताया है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान आप लोग देखिए। इसके बाद आता है हमारा क्या बताया, नॉर्थ अंडमान मैंने सैडल पीक बताया। ये मिडिल अंडमान जो आप लोगों को दिख रहा है, मिडिल अंडमान का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, वो है माउंट डियावोलो, माउंट डाइवोलो, जिस आप प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साउथ अंडमान हम लोग देखते हैं और इस साउथ अंडमान का हाईएस्ट पीक है माउंट कोयोब, ओके। एंड जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया ग्रेटर निकोबार, उसका हाईएस्ट पीक है वो है माउंट थ्यूलियर, ठीक है, माउंट थ्यूलियर। तो सैडल पीक, माउंट डाइवेलो, जिस तरह से पढ़िए माउंट कोयोब एंड माउंट थ्यूलर, इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लिए। मैंने इसको अभी क्यों बताया, ये आप लोग सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि ये लेक्चर तो नेशनल पार्क का है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बताने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नेशनल पार्क में कराया, ठीक है। उसका रीज़न एक ही है और वो रीज़न ये है कि आप लोग जो नेशनल पार्क की जो एंट्रीज पढ़े, ठीक है, वही आप लोगों को रिपीट होकर बायोस्फीयर रिजर्व में भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व में अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है 10 to 11 तो वही नाम है, ठीक है। या आप लोग उसको देख के आप लोग कर लीजिएगा। जब आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़िएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसी तरह जो मैंने ये बताया इसमें देखिए आप लोगों को क्या बेनिफिट है। इसके जो नेशनल पार्क आते हैं उसमें देखिए पहला जो नेशनल पार्क है वो है सैडल पीक नेशनल पार्क, इस नॉर्थ अंडमान में। तो अगर सैडल पीक पूछा जाए तो आप लोग ऑटोमेटिकली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सैडल पीक कहाँ आता है, नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक है, तो उसी का नाम तो सैडल पीक नेशनल पार्क आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये साउथ अंडमान है, मिडिल हटा दीजिए, मिडिल में नहीं है कोई नेशनल पार्क, मिडिल में नहीं है। ये जो साउथ अंडमान जो आप लोगों को दिख रहा है, इस साउथ अंडमान में कुछ नेशनल पार्क है। एक तो नॉर्थ, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो नॉर्थ, एक मिडिल, एक साउथ। नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड, सॉरी मिडिल बटन आइलैंड एंड साउथ बटन आइलैंड, ये सभी 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क एंड साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इसके अलावा एक आप लोग याद रख लीजिए, रानी झांसी, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। एक आप लोग याद कर लीजिए माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क एंड महात्मा गांधी नेशनल पार्क। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक सैडल पीक नेशनल पार्क पढ़ा, हमने 3 बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन नेशनल पार्क, और 2 कैरेक्टर्स हमारे नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, रानी झांसी एंड महात्मा गांधी, ये तो आप लोग को याद रहेगा, एंड माउंट हैरियट, इतना आपने देख लिया। तो ये जो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, रानी झांसी, माउंट हैरियट एंड महात्मा गांधी, ये सभी साउथ अंडमान में आते हैं। एंड एट लास्टली निकोबार आइलैंड्स में 2 आते हैं, निकोबार आइलैंड्स में 2 आते हैं। वो क्या क्या आएगा, एक है कैंपबेल बे, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, एंड एट लास्टली गलथिया नेशनल पार्क। ये सभी जो है ये निकोबार में आते हैं। तो यदि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए, एक सपोज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऑड वन और इधर के जितने हैं वो सभी दे दिया जाए, और एक मान लीजिए कैंपबेल दे दिया है, तो ऑड वन क्या हो जाएगा, कैंपबेल नेशनल पार्क। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं स्टेट PSC, इन सभी UPSC में। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को, इतना मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये हमने 10 डिग्री चैनल्स भी देख लिया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। एक डंकन पैसेज को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सभी को हाईएस्ट पीक को याद कर लीजिएगा, और ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार एंड एट लास्टली जो है हमारा ग्रेटर निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ग्रेटर निकोबार, ठीक है। कोई दिक्कत है, यही सब चीज़ें हैं। पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए कहाँ पे आता है, इस सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। ये हैवलॉक आइलैंड में कुछ बीचेज हैं,
और नील आइलैंड में कुछ बीचेज है, इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको तो मैं सभी नेशनल पार्क की लिस्ट है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कैंपबेल, गलथिया, ये क्या है, निकोबार में है। महात्मा गांधी, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, सेडल पीक, साउथ बटन, क्या सभी आप लोग याद है? आराम से याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री एक आप लोग इसको याद कर लीजिए, मैंने आप लोगों को 2 ही बताया था। ये राजीव गांधी जो है ये भी एक आता है, ठीक है। इसके अलावा माउलिंग, नामदफा, ये सभी आप लोग को याद हो गया होगा, देख लीजिए आप लोग। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि आप लोग ये, तो टोटल हम लोगों ने 105 प्लस अप्रोक्सीमेटली 105 टू 106 नेशनल पार्क हम लोगों ने पूरे 3 सीरीज में देख लिए होंगे। और आप लोगों को पूरी मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। मैं आप लोग कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश कर, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एमपी, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम मैंने कहीं लिखा है, असम लिखा हुआ है, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर लिखा है, तो मेघालय लिख लीजिए। मेघालय कहीं लिखा है, मेघालय भी लिखा हुआ है ना। वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हुआ गुजरात, ये हुआ एमपी, ये हुआ आंध्र प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश हुआ, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे केरला, यहाँ पे तेलंगाना, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए ग्रुप से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है कि किस ग्रुप्स में वो नेशनल पार्क आता है। पहला, ठीक है, पहला, और मैं कुछ लिख दे रहा हूँ क्या, ये राजस्थान में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या बच गया एक इम्पोर्टेंट, मैंने छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ उड़ीसा, ठीक है, थर्ड में। आपको जवाब देना है, पहला है, पहला है यहाँ से, ठीक है, सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ आता है? थर्ड में आएगा। दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क, किस में आएगा? थर्ड में आएगा, उड़ीसा में आएगा। केबुल, केबुल लाम जाव नेशनल पार्क, ये किस ये में आएगा? आप लोग बताइए। यहाँ से मत आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ कर दिया हूँ, ठीक है। केबुल लामजाव नेशनल पार्क, ये आएगा मणिपुर में, कोई दिक्कत है? सेकेंड में आ जाएगा। आप लोग जवाब दीजिए, पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ आएगा? आंध्र प्रदेश में। आप लोग जवाब दीजिए, केवलादेव नेशनल पार्क, इसमें आएगा, क्या आएगा? राजस्थान में। आप लोग जवाब दीजिए, गिर नेशनल पार्क कहाँ आएगा? गुजरात में। आप लोग जवाब दीजिए, इसका देखिए, एक याद रखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में, क्योंकि इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है। एक आप लोग जवाब दीजिए, वो जवाब दीजिए नियोरा वैली, नियोरा वैली नेशनल पार्क, वो किस लिस्ट में आएगा? वेस्ट बंगाल में। आप लोग एक जवाब दीजिए, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ आएगा? क्या आएगा? वेस्ट बंगाल में। आप लोग जवाब दीजिए, बेतला नेशनल पार्क में आएगा, वो आएगा झारखंड में। आप लोग जवाब दीजिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ आएगा? वो आएगा यूपी में। आप लोग जवाब दीजिए, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, वो किस में आएगा? आएगा एमपी में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस में आएगा? वो आएगा एमपी में। अब लोग जवाब दीजिए, सैडल पिक, सैडल पिक नेशनल पार्क, वो किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप 1, अंडमान एंड निकोबार। झांसी, झांसी रानी एंड महात्मा गांधी, ये कहाँ आता है? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। एमपी मैंने डबल लिख दिया, मैंने काट दिया, ठीक है, इसके जगह मैंने उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जवाब दीजिए, अब लोग जवाब दीजिए, नोकरेक, नोक नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ आएगा?
मेघालय, नोकरेगन बालपक्रम, कोई दिक्कत। उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका, ओके। यूपी में पता ही है आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या, दाचीगाम, दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ आता है, और सलीम अली नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। आप लोग जवाब दीजिए, मानस नेशनल पार्क और दिब्रू सुखवा नेशनल पार्क कहाँ आएगा, असम में। एंड एट लास्टली आप लोग जवाब दीजिए, जो मैं पूछ रहा हूँ मैंने उसको लिखा भी नहीं है, आप लोग बताइए, फिर भी अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मुखुर्ती, मुखुर्ती नेशनल पार्क ये किस रीजन्स में आता है? ये लास्ट सवाल है आप लोगों का इसमें, के बाद मैं इस लेक्चर्स को ख़त्म करूँगा, ओके। ये आएगा तमिलनाडु में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, क्योंकि देखिए रिविजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, रिविजन करते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को काम देगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सारे नेशनल पार्क्स आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि नेशनल पार्क अगर आप लोग कंप्लीट हो गया तो आप लोग जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है आराम से कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी वेटलैंड्स है आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सभी को आप लोग आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा रिवर्स में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।